दरिया की कसम मौजू की कसम ये ताना पाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजू की कसम ये ताना पाना बदलेगा। हे मेरे दोस्त पहले तो खुद को बदल फिर ये ज़माना बदलेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर। दोस्तों आपके बीच में एक और लाजवाब सेक्शन लेके हाजिर हो चुका हूँ। जितने साथी क्लास के साथ वेट कर रहे थे उन सभी साथियों का स्वागत है। बिल्कुल चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा और शानदार लाजवाब वाली क्लास को हम पूरी देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर पशु परीक्षा रीट या बीएसटीसी 2025 की सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास संस्कृति की मैराथन क्लास आपके बीच पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ मैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक बार सभी साथियों से निवेदन, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं भी क्लास को शेयर करने वाला हूँ, आप भी सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बताओ भाई कि राजस्थान के लोक संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के लोक संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। मान दोस्तों मनेसर में, अलवर में, पीपासर दोस्तों, पीपासर नागौर में, शाहपुरा जयपुर में। बताओ दोस्तों, अरे बता दो मेरे शेर से रेडियो कमेंट करके कि राजस्थान के लोक संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर पशु परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पीपासर। बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है पीपासर में दोस्तों लोग जाम्बू जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पीपासर। ऑप्शन नंबर सी विल इस करेक्ट आंसर होगा सभी साथियों का एकदम सही। वेल प्लेट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपके फोन की स्क्रीन पर कि दादू दयाल के दो विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त है। बताओ दोस्तों, अरे राजस्थान दोस्तों, दादू दयाल के दो विख्यात शिष्य जिन्हें राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त है, बाबू जी और गोगा जी, सुंदर जी व रज्जब जी दोस्तों, लीला व दोस्तों रामसा, या इनमें से कोई नहीं। लगा दो स्टार भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों बाबू जी के दो विख्यात शिष्य कौन थे। सभी को कमेंट करना है, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और दादू दयाल के जो विख्यात शिष्य था दोस्तों, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर जी व रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों कि ये दोस्तों आजीवन आजीवन दूल्हे के वेश में रहते। किसमें? आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जिबड़ा राजीव जी। तो दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक कर दो, बी फॉर बेस्ट। बिल्कुल बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी साथियों को क्वेश्चन कैसा लगा? बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी पूजा की जाती है। बताओ दोस्तों, राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी पूजा की जाती है? आपकी गागरोन दोस्तों, गणगौर पर, होली पर दोस्तों, या दशहरा पर, या तीज पर। लगाओ स्टार भाई। अरे कौन से त्योहार पर दोस्तों आपका खेजड़ी दिवस में खेजड़ी पूजा की जाती है, यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। मेरे शेर शेरनियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल राम राम, राधे राधे, सभी का स्वागत है। राजस्थान में किस त्योहार को दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दशहरा। दशहरे के त्योहार पर दोस्तों खेजड़ी की पूजा की जाती है। आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल जिबड़ा जो साथी यहाँ पर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, परमहंसी मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। अरे बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्या बात है भाई। नरेश क्लास के साथ आ चुका है ए एम मीणा। बिल्कुल ए एम मीणा। नरेश क्या बता रहे भाई? बिल्कुल बता दो जल्दी से। ए बी मीणा बता रहे यहाँ पर कि परमहंसी जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गलत बता रहा हूँ भाई। मीरादासी संप्रदाय नहीं होगा, जसनाती संप्रदाय होगा भाभी। अरे जसनाती संप्रदाय होगा। बी फॉर भूतनी को लोकरो टाबरो। बिल्कुल गलत हो गया भाई। बेरू जी महाराज का नाम ले लिया 200 क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर है। राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरे जिबड़ा बताना है कि राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे। चलिए नरेश जी क्या बता रहे हो? चलिए नरेश कुमार एक बार फिर से क्लास को शेयर
कर दो, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं सभी साथी को क्लास को शेयर करना है। टेक्निकल टीम जल्दी से यहाँ पर कमेंट देखने का फोन लेके आ जाओ, ठीक है ना। दादू दयाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल नरेश जी का करेक्ट आंसर है, ए वी मीना का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल वेल प्लाट जिवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी फॉर बूतनी आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी फॉर बेस्ट टीचर, क्या बात है भाई, मजा आ गया। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस आभूषण को टड्डा नाम से भी जाना जाता है? टड्डा, अरे बाबू टड्डा किसको कहते हैं मेरे शेर शेरनियों, बताओ जल्दी से। बहुबंद को कहा जाता है, या कड्डा दोस्तों, या गोरखू को कहा जाता है, या बाजूबंद को, बताओ भाई किसको कहा जाता है आपका टड्डा। वेलकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी स्टूडेंट को बताना। यहाँ पर सी बता रहे हैं, वे बिल्कुल सी बताने वाले सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाओगे भाई। बिल्कुल दोस्तों, टड्डा किसको कहते हैं शेर शेरनियों? टड्डा हो जाएगा आपका कड़ा। कड़ा नहीं होता दोस्तों, पहले अपनी दादी पहनती थी, दादी। अगर दादी के पास आप जाके देखना, कड़ा पहनती है, जैसे पैर को दोस्तों पूरा जकड़ के रखती है, जकड़ के पहना जाता है, उसी को टड्डा या कड़ा कहा जाता है। कड़ा विल इज राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। डंके की शॉट के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया ना जिबड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर है, बिल्कुल कड़ा पैर में, बिल्कुल पैर में पहना जाता है बाबूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके फोन की स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित है? अरे बाबू दांत से पहने वाला कौन सा शेर शेरनियों आपका दोस्तों? नवरत्न, नवरत्न, तावीत, तावीत रखन, या दोस्तों अर्की, अर्की, बताओ भाई जल्दी से कमेंट कर दो। कौन से दोस्तों आभूषण को दांत पे पहना जाता है? दांत। चलिए कमेंट करेंगे सभी साथी। नरेश का आ चुका है, चलिए बिल्कुल वेल प्लेट। वी एन मीना का करेक्ट आंसर आ चुका है, सभी स्टूडेंट देंगे। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी को देना ना, सी फॉर क्यूट, बिल्कुल सी फॉर क्यूट। सी फॉर क्यूट को लॉक कर दिया जिबड़ा, बिल्कुल कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिविल इज राइट आंसर होगा। जितने स्टूडेंट सी दे रहे हैं हम सभी का करेक्ट आंसर भी, क्या बात है भाई। चलिए चलिए राइट, बिल्कुल राइट, रखन इज राइट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर। राजस्थान में दामनी, तावड़ी और मेम में दोस्तों मेमबंद और फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। फीणी कहाँ पर पहनी जाती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेमन और फीणी। और दोस्तों सांकली, सांकली दोस्तों आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे शेर शेरनियों? कान में पहना जाता है, सिर या मस्तिष्क में, या गला में दोस्तों, या फिर नाक में, बताओ टाबरो। हाँ, अर्पिता का सुखा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। ए वी मीना का करेक्ट आंसर, बी विल इज राइट आंसर। सी रवि, यहाँ पर नरेश का करेक्ट आंसर आ चुका। सभी स्टूडेंट यहाँ पर बी बता रहे हैं, यानी बी फॉर बूतनी को लॉक कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, थम्सअप के साथ आपका स्वीकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल मेरे साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। टूसी व बड़ा मोहर रतन मंडली और हलरो आदि आभूषण पहना जाता है। अरे दोस्तों हलरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों अर्पिता जी आपको मैं पाना जरूर दे दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। सर क्या काम करना है? तो दोस्तों जब सुबह वाली क्लास शेड्यूल लगी होती ना, क्लास शेड्यूल लगी होती है, उसी समय मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पाना दे दूंगा। क्योंकि अब उसी फोन से क्लास ले रहा हूँ जिससे पाना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हालरो। अरे बाबू हालरो पहना जाए गले में, ठीक है ना, गले में पहना जाता है, गला इज राइट आंसर, बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो भाई। चलिए एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करके 10 प्लस कर दो जल्दी से, ठीक है ना टाबरियो, क्लास को 10 प्लस कर दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके फोन की स्क्रीन पर। गुरेड ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? बताओ दोस्तों। अरे गुरेड दोस्तों, अरे गुरेड ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को बताना है, सभी कमेंट कर देंगे। नाक का है, कलाई का दोस्तों, कान का है, या हाथ का, बताओ भाई। चलिए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है, सी फॉर राइट आंसर, बिल्कुल सी फॉर राइट आंसर। सी फॉर सुडेल को लॉक कर दो दोस्तों, सी फॉर सुडेल इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी को लॉक कर दिया है। करेक्ट आंसर नरेश का आ चुका है, ए वी मीणा का आ चुका है, अर्पिता का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी नाइस, वेल प्लेड। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दोस्तों सूड़ीदार, सूड़ीदार पंजाबी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहलाता है? बताओ टाबरो, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक ना साथियों।
अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मेरे शेयर से वीडियो लाइक कर दीजिएगा डंके की शॉट के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल आंसर यहाँ पर आ चुका है, नरेश का करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए चलिए बिल्कुल दोस्तों, आपका कहा जाएगा ब्रिंजल, क्या कहा जाएगा, ब्रिंजेस, ऑप्शन बस डी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ब्रीजेंस दोस्तों, ब्रीजेंस कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिए टाब्रो, टाब्रो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी फॉर इस करेक्ट आंसर होगा टाब्रो। हाँ बिल्कुल डी को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि सीडियाटुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, बताओ टाब्रो। अरे सीडियाटुक दुर्ग पर दोस्तों, सीडियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सभी स्टूडेंट को बताना है, आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा दोस्तों। अरे सीडियाटुक पहाड़ी पर किस दुर्ग का बना हुआ है, बेसरेट दोस्तों, बटनेर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग दोस्तों, या फिर मांडलगढ़ का दुर्ग, लगाओ स्टार भाई। अरे सीडियाटुक दोस्तों जिसे सीडियाटुक पहाड़ी कहाँ पर, कौन सा, मेहरानगढ़ को लॉक कर दो ना टाबरो। अभी तक का आंसर दे आया भाई, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। मेहरानगढ़ इज राइट आंसर होगा। मेहरानगढ़ बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट का हो जाएगा लाजवाब तरीके से। सभी का स्वागत है, सभी को आ जाओ जल्दी से, सभी का राम राम सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आने वाला दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि गढ़बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाता, बताओ टाब्रो। अरे गढ़बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, मेरे शेर शेरियों सभी से कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई। अरे गढ़बिटली पहाड़ी पर आपका तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला अजय राज सोहन ने 1113 में दोस्तों 1213 ईस्वी में यहाँ पर दोस्तों आपका गढ़बिटली पहाड़ी पर अजय मेरू नाम करके एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, किसने, अजय राज सोहन ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो भाई, बी विल इज राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट का आ रहा है बिल्कुल। अर्पिता का करेक्ट आंसर आ चुका है, एवी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल वेल प्लेट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके फोन की स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डंके की शॉट के साथ बता दीजिएगा कि निम्न में से मुस्लिम संत मीरान साहब का दोस्तों दरगाह कहाँ पे स्थित है, आपका गागरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में दोस्तों, सोनारगढ़ जैसलमेर में, या मेहरानगढ़ जोधपुर में, बताओ टाबरियो। अरे बता दो मेरे शेर शेरनियो, सभी स्टूडेंट को बताना है, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों तारागढ़ अजमेर में दोस्तों, मीरान साहब का जर्व दोस्तों, मीरान साहब का कहाँ पर हो जाएगा, अरे मीरान साहब का आपका दरगाह हो जाएगा आपका कहाँ पर, गागरोन में। सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशु परीक्षण में सपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना टाबरियो। हाँ बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, बी बोल इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि दोस्तों मालदीव की रानी रुमादी ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो भाई। उमा दे जिसे दोस्तों रूटी रानी के नाम से जाना जाता है, उसने अपना जीवन यापन किस दुर्ग में किया था, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, तारागढ़ का अजमेर में दोस्तों, नाहरगढ़ जयपुर में, या आमेर दुर्ग जयपुर में, बता दीजिएगा। सभी का कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल एक बार सभी कमेंट कर देंगे जल्दी से, डंके की शॉट के साथ कमेंट कर देंगे। वेरी नाइस वेल प्लेट, क्या बात है भाई, सभी स्टूडेंट का आंसर आ चुका है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल वेल प्लेट दोस्तों, तारागढ़ जितने स्टूडेंट यहाँ पर तारागढ़ बता रहे हैं, हम सभी शेर शेरनियों का करेक्ट आंसर तारागढ़ में दोस्तों, यहाँ पर रोटी दानी ने अपना जीवन यापन किया था, यानी उमा दे ने, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों देलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए, बताओ भाई। अरे देलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों, उसमें कितने मंदिर बने हुए ये पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, लेकिन हम भी कम थोड़ी है सर। अरे हम भी कम नहीं है जिबड़ा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ने वालों में से नहीं है। कि देलवाड़ा मंदिर कितने दोस्तों प्रांगण यानी कितने मंदिर बने हुए ये पूछा गया भाई। कितने मंदिर बने हो, तो सर आपको होगी सर 5 मंदिर बने हैं, 5 मंदिरों का समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का एकदम वेल प्लेट आंसर। वेरी नाइस, किस का आ चुका है, मोनू का आ चुका है, ए वी मीना का आंसर आ चुका है, अर्पिता का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी नाइस, वेल प्लेट, टकाटक वेल प्लेट जिबड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, कि किस दोस्तों लेख में बताया गया है कि सोहन सूर्यवंशी, बताओ टाब्रो। अरे कौन से लेख में बताया गया है कि सोहन है जो सूर्यवंशी है,
सिरवा शिलालेख दोस्तों, बड़ली का शिलालेख, या दोस्तों हरिकेली नाटक में, यहाँ गोसुंडी शिलालेख में, किस में बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो आपको 10 रुपये मिलेंगे भाई। जो सबसे पहले बताएगा उसी को 10 रुपये मिलने वाले हैं। और साथ ही ये नंबर भी नोट कर दो, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी PDF उपलब्ध करवाया जाता है साथियों। और साथ ही आप लोगों को सब कुछ मैटर यहीं पर मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस लेख में दोस्तों सोहनुक और सूर्यवंशी बताया दोस्तों, हरिकेली नाटक में बताया, ठीक है ना। हरिकेली नाटक था दोस्तों जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया था अजमेर में। तो करेक्ट आंसर होगा जिवड़ा, आपका सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। सी बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। वेल प्लेड, वेरी नाइस। लेकिन दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दो भाई। 9 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, सभी से निवेदन है कि सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे एक ही झटके में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कंडम जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? लगाओ स्टार भाई। अरे कंडम जेम्स टोड द्वारा दोस्तों समुद्र में फेंका गया कौन सा बड़ा शिलालेख था दोस्तों? कर्ण साव का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, गोसुंडी का शिला दोस्तों, या मानमोरी का शिलालेख? बताओ टावरों, अरे बता दो मेरे शेर सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सभी का आ रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल। इंग्लैंड जाते हुए दोस्तों कंडम जेम्स टोड ने यहाँ पर मानमोरी का जो शिलालेख था उसे समुद्र में डाल दिया था। ऑप्शन नंबर डी। जो स्टूडेंट यहाँ पर डी बता रहे हैं उन सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। वेल प्लेट, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डंके की शॉट के साथ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों। अरे राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख पहुंचा गया है। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे सभी से निवेदन है कि सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करके 20+ कर दीजिएगा। सर का दिल गार्डन हो गया, तो मैं कल आपके लिए इतनी शानदार बेस्ट क्लास लेके आऊँगा। और साथ ही अगर आप दोस्तों BSTC फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम है, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। शाम को सुबह आपको दोस्तों BSTC के सीरियल वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हो, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा दोस्तों मानमोरी शिलालेख, या बर्लिक शिलालेख दोस्तों, या नगरी का शिलालेख, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सबसे प्राचीन शिलालेख पूछा गया आपका बर्ली का शिलालेख। बर्ली का शिलालेख सबसे पुराना हो जाएगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर है। बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल थम्सअप के साथ आ चुका है। थम्सअप बताने वाले बिल्कुल एकदम सही आंसर बता रहे, टकाटक वेल प्लॉट आंसर बता रहे हो। मजा आ गयो भाई, बिल्कुल मजा आ गयो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहुंचा गया साथियों, देखिएगा कि राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वे कहलाते, बताओ भाई। राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए उसे क्या कहते दोस्तों? क्या कहते हैं? इंडो ग्रीन सिक्के कहते हैं, या आहत मुद्रा कहते हैं दोस्तों, या द्रम कहते हैं, या जड़ सही कहते हैं? बताओ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दो स्टार और लगा दो 10 रुपये की सरी दोस्तों। 10 रुपये का यहाँ पर इनाम है। इस क्वेश्चन के ऊपर बता दीजिएगा, जब जो सबसे प्राचीन सिक्के मिले थे उसे क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा दोस्तों आहत मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अभी तक किसी स्टूडेंट का नहीं आया, सभी के सभी बेरुजी महाराज का नाम लेके गलत आंसर दे रहे थे, यानी तुक्का मार रहे थे दोस्तों। तुक्का बहुत कम मारना है, क्योंकि यहाँ पर पशु परीक्षक का एग्जाम आपके सिर के ऊपर है, और सिर के ऊपर तांडव मचा रहा है। क्या मचा रहा है? तांडव मचा रहा है। और हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ने वाले भी नहीं है सर, जब तक हम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं लेंगे, जब तक सांस भी नहीं लेने वाले, ठीक है ना। राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? बताओ टाबरो, अरे बता दो मेरे शेर श्रेणियों। राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को बताना है, ठीक है ना। जितने साथी क्लास के साथ जुड़े हैं, आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। बेरुजी महाराज का नाम लेके आंसर बता दो, चाहे आप तुक्का मारो या कुछ भी करो, लेकिन आंसर बताना है। राज प्रस्तुति लेकर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? इसका केशव दास नहीं है सर, वीर बांट नहीं है बाबू। आपका करेक्ट आंसर होगा रणछोड़ दास दोस्तों। रणछोड़ राट भट्ट हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों राजमत झील के किनारे सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा शिलालेख हो जाएगा, ठीक है ना टाबरो। सी को लॉक कर दो, सी विल इज राइट आंसर होगा। जितने स्टूडेंट यहाँ पर सी बता रहे हैं, हम सभी साथियों का करेक्ट आंसर है सी फॉर सुडेल इज राइट आंसर। सी फॉर सुडेल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे साथियों। मुंडियार की ख्याल में किसका वर्णन मिलता है? बताओ टाबरो। अरे मुंडियाल की ख्याल में किसका वर्णन मिलता है लाड दो? सबसे पहले कौन बता सकता है? देखते हैं किसका नाम आने वाला सबसे पहले। आमेर दोस्तों, आमेर कछवा शासन का वर्ण है। मेवाड़ का दोस्तों राठौड़ राजवंश का वर्ण है। कोटा का हाड़ा शासनों द्वारा,
या मेवाड़ के सिसोदिया शासन द्वारा? बताओ भाई। अरे मोंट्रियल की ख्यात दोस्तों, मोंट्रियल की ख्यात में किसका मिलता है लाड़ दो? चलिए यहाँ पर दोस्तों अर्पिता का आ चुका है, एवी का आंसर हुआ है बिल्कुल, मोनू का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेल प्ले प्रवीण का आ चुका है, रवि का आ चुका है, वेरी नाइस। सभी साथियों का, जिस विद्यार्थियों ने मेरा नाम लिया सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ वंश का यहाँ पर दोस्तों वर्णन मिलता है, ठीक है ना। मोंट्रियल की ख्यात में किसका मिलता है? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ दोस्तों कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था टाबरो? आपका नागभट्ट प्रथम ने, राव बीका ने, बाटी राजा दुपत ने दोस्तों, या राव जयसण ने? बता दो टाबरो, अरे बता दो मेरे शेर शेरनियों। सोनारगढ़ आप सभी को बता, सोनारगढ़ किसको कहते हैं? सर जैसलमेर, किसको? जैसलमेर वाले दोस्तों, जैसलमेर का किला है ना दोस्तों, उसी को कहा जाता है और इसका करवाया था राव जैसल ने। ऑप्शन नंबर डी, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। सभी स्टूडेंट का हो जाएगा डी विल इज राइट आंसर। दोस्तों एक बार आप सभी से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन जो भी पशु परीक्षक या फिर रीट की या फिर BSTC दोस्तों 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी को कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान जी के हर एक टॉपिक भाई आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल मैं भी दोस्तों आपके साथ ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी BSTC की दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, BSTC मेरी चल रही है दोस्तों। अब हमारी एग्जाम भी होने वाले हैं, तो दोस्तों हम सभी, आप अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो किस दुर्ग दोस्तों, किस दुर्ग को बाटी बट किवाड़ के भी कहा जाता है? बताओ भाई। बाटी बट कीड़ा किवाड़ भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सिवाना का दुर्गम, सोनारगढ़ का दुर्ग दोस्तों, जालोर का दुर्गम, बटनेर का दुर्गा, इंपॉर्टेंट लगा दो टाबरियों, अरे लगा दो मेरे शेर शेरनियों, ठीक है ना, लाजवाब तरीके से इंपॉर्टेंट लगा दो कि बाटी बट कीवाड़ किसे कहा जाता है? तो साथियों उसको कहा जाएगा सोनारगढ़, सोनारगढ़ का दुर्ग को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन बताने वाले टाबरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे शेर शेरनियों सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप 20+ कर दो, ठीक है ना, कर दो आज सर का दिल गार्डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातः काल में सूर्य अस्त के समय सूर्य की लालिमा के सोने के समान चमकता है? दोस्तों सोने के समान चमकने वाला दुर्ग कौन सा है आपका? फ्रेंडा जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, अब दिख गया होगा दोस्तों। सोने के समान जब सूर्य अस्त होता है उस समय लालिमा के लाल दोस्तों सूर्य किस में समान दिखता है? तो दोस्तों एक सोने के समान दिखने वाला दुर्ग आपका गागरोन का दुर्गम, सोनारगढ़ का दुर्गम, लोहागढ़ का दुर्ग दोस्तों, या फिर आपका मेहरानगढ़। तो आप सभी को पता है कि आपका सोनारगढ़ का जो दुर्ग दोस्तों वो लाल पत्थरों के वजन बनने के कारण यहाँ पर दोस्तों जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय यहाँ पर दोस्तों सोने के समान चमकता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्स कहलाता है, बताओ टाबरो। अरे राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्स किसे कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, साथ ही आप लोगों को बताना है दोस्तों पहला कौन सा भाई, पहला कौन सा लिविंग फोर्स है ये आपको भी बताना है, ठीक है ना। कमेंट में ये भी साथ में बताइएगा कमेंट करके कि दोस्तों राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्स कौन सा है और राजस्थान का पहला कौन सा, ये भी बताना है दोस्तों। मुकुंदरा पहाड़ी, झालावाड़ नहीं सर ये तो कुछ नहीं है। त्रिकुट का दोस्तों, त्रिकुट जैसलमेर, या त्रिकुटिया दोस्तों सीतोड़, या दोस्तों सीडिया टूक जोधपुर, आपका हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर वाला जो किला दोस्तों वो दूसरा लिविंग फोर्स हो जाएगा, और जो पहला है वो टाबरो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कुछ ने बताया भाई चित्तौड़गढ़ वाला जो है ना दोस्तों वो सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्स हो जाएगा चित्तौड़गढ़। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? जैसलमेर। पहला हो जाएगा जो दोस्तों चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा टाबरो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, और आपको खोपड़ा हिला भी सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है मेरे शेर शेरनियों? सभी को कमेंट करना है, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि डेली अपनी 200 क्वेश्चन की क्लास रहती है शाम को दोस्तों आपका 6:30 बजे आपके डंके की शॉट के साथ क्लास रहती है, जो भी 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो आपके रिवीजन के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन है क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान में मेहरानगढ़ स्थित है दोस्तों आपका जोधपुर में दोस्तों स्थित है। किसने बनाया था? राव जोधा ने बनाया था। राव जोधा
14 ने कब दोस्तों जोधपुर की स्थापना कब की थी? 1459 में, ठीक है ना। 1459 में आपकी जोधपुर की स्थापना हुई थी टाबरो, याद रखिए जोधा द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वहां दुर्ग बताओ टाबरो। अरे बता दो मेरे शेर शेरनियों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वहां दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का दुर्गम, शेरगढ़ का दुर्गा, चित्तौड़गढ़ का दुर्गा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आऊं, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हूबहू देखने को आपको मिलेंगे, मैं दावा करता हूं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मेहरानगढ़। और जो मेहरानगढ़ के दोस्तों जो आपका हो जाएगा जोधपुर में, कहाँ पर है आपका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो मेरे साथियों, सभी का कमेंट देखने वाला हूँ, सभी साथी कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट मैं देखूंगा, ठीक है ना। सभी को कमेंट करना है, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है बताओ भाई, लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब वाला क्वेश्चन है साथियों। सभी स्टूडेंट से एक बार निवेदन है दोस्तों, यहाँ पर 15 विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक कर दो टाबरों, क्लास को लाइक कर दो मेरे शेर शेरनियों। आंसर हो जाएगा अब लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी हो जाएगी लूनी नदी। और यहाँ पर हो जाएगा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में दोस्तों, तिलवाड़ा में आपका मणिनाथ जी का दोस्तों पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला मणिनाथ जी का, जो कि लूनी नदी के किनारे आपका तिलवाड़ा में लगता है। और यहाँ पर दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सी है, तिलवाड़ा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, बी फॉर बुतनी को लॉक करो भाई। इतनी ज्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या में मालवा सिक्के व आहत मर्दा कहाँ से प्राप्त हुए बताओ दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर शेरनियों कि निम्नलिखित में से दोस्तों बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुर्दा दोस्तों मुद्रा कहाँ पर मिले हैं। बालाथल से, नगर से, बागौर से, या इनमें से कोई नहीं। लगा दो स्टार भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है। जो आप लोगों को यूट्यूब पर सरल सरल पढ़ा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं आने वाले, मैं दावा करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन लेवल के आएंगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका नगर। नगर में दोस्तों सर्वाधिक मिले थे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है बताओ टाबरो कि निम्नलिखित में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बाड़मेर में, झुंझुनू में दोस्तों, या फिर टोंक में, जयपुर में। नलियासर, नलियासर कहाँ पर स्थित, नलियासर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाबरो, बता दो भाई। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे सभी बताएंगे। चलिए आंसर देख लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर मोनू का आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ पर अर्पिता का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस, शानदार, वेल प्लेट। यहाँ पर एवी का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल क्या बात है। नरेश, नरेश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर बता रहे प्यारे साथियों, नलियासर आपका झुंझुनू बता रहे हो क्या। अरे नलियासर झुंझुनू कैसे होगा टाबरो, अरे झुंझुनू नहीं होगा, जयपुर होगा, ठीक है ना, जयपुर राइट आंसर होगा। नलियासर जयपुर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक कालीन दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों। अरे निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातात्विक कालीन अवशेष प्राप्त हुए। आपके बागौर भीलवाड़ा से, कालीमगा हनुमानगढ़ से, जयान दोस्तों जयाल डिडवाना कुसा नागौर से। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर कौन बताता सबसे पहले, बताओ भाई, बताओ बताओ। सभी स्टूडेंट को बताना है, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े सभी से निवेदन है, एक छोटी सी मोटिवेशन हो जाए दोस्तों कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं मेरे शेर शेरनियों, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और सिलेक्शन के बाद की महिमा तो अलग ही होगी लल्ला, बिल्कुल लाड़ दो। सिलेक्शन के बाद की जो महिमा होगी ना, वो तो फिर घोड़ी के ऊपर बैठने की होगी। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जयाल, जयाल डिडवाना नागौर में दोस्तों आपका पुरातात्विक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। सी फॉर क्यूट क्वेश्चन हो जाएगा टाबरियो, बिल्कुल मेरा जिवड़ा, सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सिलेक्शन के बाद तो बहुत बड़ी महिमा होगी। अरे दोस्तों, घोड़ी पर बैठने की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों कि भागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा निर्देशन में हुआ था? आपका आरसी दोस्तों, आरसी बिस्टल के द्वारा नहीं हुआ था, डॉक्टर मजनू दास द्वारा नहीं सर, डॉक्टर वी एन मिश्रा, बिल्कुल दोस्तों डॉक्टर वी एन मिश्रा के नेतृत्व में भागोर की स्थापना दोस्तों, भागोर का उत्खनन हुआ था, ठीक है ना। भागोर जो सभ्यता है भीलवाड़ा में, उसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर वी एन मिश्रा, यानी सी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए सभी स्टूडेंट का सी आ रहा है यहाँ पर, वेल प्लेट, वेरी नाइस वेरी नाइट। दोस्तों मैं आप लोगों का कमेंट बहुत कम देखने वाला हूँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, आंसर देखिए, मैं आंसर आप सभी का देख रहा हूँ, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, और जो साथी गलत बताएगा तो मैं इसका नाम भी ले लूंगा। दोस्तों यहाँ पर 9 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर करके आप 20 प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक और खतरनाक वाली मोटिवेशन सुनाऊंगा, ठीक है ना। आंसर है दोस्तों कि राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? यानी राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, तारागढ़ का किला अजमेर, लोहागढ़ का किला भरतपुर, आमेर का किला जयपुर। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि चित्तौड़ का किला जो तो सर कहाँ पे? चित्तौड़ में। तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में है, और आमेर का किला वो जयपुर में है। इस बात को तो आपको पता चल गया, लेकिन राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं सर? हाँ जी, बात तो यहाँ है, ट्विस्ट यहीं पर है दोस्तों। ट्विस्ट का यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तारागढ़। तारागढ़ अजमेर को ही दोस्तों आपको कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मेरे शेर श्रेणी का हो जाएगा। बी फॉर इज राइट आंसर, बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए समझ में आ गया ना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्म स्थली दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों, अरे महाराणा प्रताप की जन्म किस दुर्ग में हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है महाराणा प्रताप की, तो इनका जन्म हुआ था 9 मई को। 9 मई दोस्तों, 9 मई कब हुआ था? 1540 में। 1540 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था सर, वो हुआ था बादल महल, किसमें? बादल महल में हुआ था। बादल महल के जूनी कचहरी में, कहाँ पर? जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था टाबरों। और यहाँ पर आपको बताना है तो कुंभलगढ़ कहाँ पर है सर? तो राजसमंद में। राजसमंद में आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर राइट आंसर। इतनी ज्यादा आपको डिटेल के साथ बता दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है? बताओ मेरे शेर श्रेणियों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है बाबू? अरे मेरे लाडलो बता दो डंके की चोट के साथ, राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को दोस्तों, या जयगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर का दुर्ग? बताओ भाई। अरे प्यारे साथियों, आपका जयगढ़ का दुर्ग जहां पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जेबान तोप कहाँ पे रखी है? तो सर रखी है जयगढ़ पे। आंसर बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ बताने वाले स्टूडेंट करेक्ट आंसर है भाई। गौरव किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग दोस्तों, वो दुर्ग बाहरी आक्रमण जब होते थे, जब ही मालवा जाते हुए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लगभग यहाँ पर 3 साके हुए थे, 3 जोहर हुए थे, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर भूतनी को लॉक करो भाई। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस टाबरियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था मेरे श्रेणियों? एक बार आप सभी लोगों से मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने साथी क्लास को देख रहे लाइक तो कर दो भाई। अरे लाइक में कंजूसाई नहीं करो दोस्तों, मैं भी इतनी मेहनत के साथ 200 क्वेश्चन आपके लिए 20 में लेके आया हूँ, लेकिन आप लोगों को लाइक करने में शर्म आ रही है, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है ना। कालीबंगा का उत्खनन करने वाले थे दोस्तों बी के लाल और बी के थापर। बी लाल दोस्तों, बी के थापर व बी लाल। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो भाई। और आनंद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको पहुंचा जाए अगर कि कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, वो कालीबंगा का खोज करने वाला कौन था? तो एक घोष दोस्तों, अमनानंद घोष बिल्कुल अमनानंद घोष ने यहाँ पर कब किया था सर? तो आपको बताना दोस्तों 1900 दोस्तों 1952 से 1953 के मध्य में एक घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, जिससे काले रंग की सूर्या प्राप्त है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों खेत में
दोस्तों मक्का व गेहूँ एक साथ जोते हुए खेत भी मिले, ठीक है ना। जूते हुए खेत कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। नेक्स्ट आगे बढ़िए प्यारे साथियों, कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, यहाँ सभ्यता कौन सी, बताओ टाबरो। अरे बता दो मेरे शेर शेरनियों कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वहाँ सभ्यता कौन सी है, कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आहड़ आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है ना। आहड़ कहाँ पर है सर, उदयपुर में। आहड़ आपका उदयपुर में हो जाएगा। लोहा युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, बिल्कुल दोस्तों ताम्र युगीन कहा जाता है किसको, दोस्तों आहड़ सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। याद रखिएगा जिलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो सी को लॉक कर दीजिएगा, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन, बिल्कुल सी फॉर क्यूट क्वेश्चन आंसर बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। चलिए बिल्कुल, कि नहरों से डर कर नौका पार नहीं होता, कि नहरों से डर कर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवड़ा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश आखिरी सांस तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके फोन के स्क्रीन पर, कि राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान के खजूरों के समान काम किराड़ू, दोस्तों किराड़ू के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा, दोस्तों बताओ भाई। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा है टाबरो, थोड़ा सा घुमा रखा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है राजस्थान के खजुराहो किराड़ू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है सर, बाड़मेर में है। बाड़मेर में ये मंदिर बने हुए दोस्तों, बाड़मेर में, ठीक है ना, बाड़मेर में ये मंदिर बने हुए हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार काल के, कौन से, गुर्जर प्रतिहार काल के ये मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार काल के मंदिर है, ठीक है ना, प्रतिहार। तो याद रखिएगा साथियों, जो भी आपका यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पूछा है, खजुराहो, तो आप लोगों को कमेंट करना है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहता है, लाड दो। अरे मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं, मेरे शेर से आपको कमेंट करना है साथियों। और हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ में आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, जितने साथी क्लास को देख रहे हैं उन सभी को, ठीक है ना। चलिए, जगत अंबिका माता, क्या बात है भाई। चलिए बिल्कुल, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता, और दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो आपका बंडदेवरा मंदिर, बंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर दोस्तों किसान विलास स्थित है, किसान विलास मंदिर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान विलास कहाँ पे स्थित है, जयपुर में, कोटा में, भरतपुर में, अलवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी टावरों को बताना है, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े सभी को बताना है कि किसान विलास, दोस्तों किसान विलास आपका हो जाएगा कोटा में। कोटा बताने वाला सभी का करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है मेरे शेर सरनियों, कि राजस्थान में सस्याई माता का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, लगाओ स्टार भाई। सस्याई माता का मंदिर पूछा गया, सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट करने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, क्लास लाइक करने में, शेयर करने में, क्योंकि दोस्तों जितनी आपकी मेहनत लगती है उतनी हमारी मेहनत लगती है, क्योंकि क्वेश्चन को टाइपिंग करना फिर उसको पढ़ाना, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सस्याई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वो है ओसिया। ओसिया कहाँ पर है दोस्तों, तो जोधपुर में, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर डी, बताने वाला सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माण करवाया था, बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनियों, कि राजस्थान में रणकपुर मंदिर का निर्माण करता था कौन था दोस्तों। रणकपुर दोस्तों आपका पाली में स्थित है, कहाँ पर दोस्तों, पाली में। कौन सी नदी दोस्तों, तो मगाई नदी के किनारे स्थित है। इसी मंदिर को दोस्तों वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रणकपुर का मंदिर कहाँ पे स्थित दोस्तों, तो आपका पाली में है। कौन सी नदी दोस्तों, मगाई नदी, वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ इसका निर्माण करवाना है दर्नक सेठ, कौन था, दर्नक शाह। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, निर्माण किसने करवाया था, दर्नक शाह ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। जितने साथी क्लास को देख रहे हैं सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में गुगर मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं, लगाओ स्टार भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों में अगर दम है ना, अगर आपने पढ़ाई कर रही है तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, मैं दावा करता हूँ आपका दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आदिवासी गुग्गर दोस्तों, गुग्गरे मेले का आयोजन करते हैं फाग महीने में, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन सर जी, बिल्कुल सर जी, स्वागत है सर जी, राम राम सा, बिल्कुल खम्मा गणिसा, बिल्कुल स्वागत है, ठीक है ना।
सभी ने स्वागत कर दियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे शेर शेरनियों कि राजस्थान में देलवाड़ा आदिनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल ने, विमल शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, या तेजपाल ने? बताओ टाबरों, बताओ बताओ। सभी स्टूडेंट को बताना है, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े सभी से निवेदन है, डेली अपनी दोस्तों 6 बजे क्लास रहती है और डेली अपने सुबह भी क्लास रहती है 10 बजे। लेकिन दोस्तों कल से 10 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आपका क्या करना है सर? कॉलेज इसलिए जाना पड़ रहा है टाबरों की, क्योंकि हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन हार्ड कॉपी कॉलेज में अभी तक जमा नहीं करवाई है। अगर जमा नहीं करवाए तो हमको एग्जाम भी नहीं देने देंगे, तो हमको एग्जाम तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना? BSTC फर्स्ट ईयर के एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका आदिनाथ जी का मंदिर का हो जाएगा विमल शाह। विमल शाह इज राइट आंसर, बी फॉर करेक्ट आंसर, बी फॉर बूथनी को लॉक कर दो। क्या बात है, बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, हम भी BSTC कर रहे हैं, ठीक है ना? हमारा 2023 में सिलेक्शन हुआ था, टॉप नंबरों से फर्स्ट कॉलेज मिली हो दोस्तों। तो एक दिन तो कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर एग्जाम देने फिर जाना पड़ेगा। एग्जाम तो देने पड़ेंगे, नहीं तो सर आपको रीट में कौन बैठाएगा? और रीट में बैठेंगे तो टीचर तो बन ही जाएंगे भाई, बन जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ टाबरो। अरे राजस्थान में नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है आपका? बेसरोडगढ़ में, या अलवर में, दुलेब में, या आबिर में? तो आपका नीलकंठ महादेव पहुंचा गया, जो कि अलवर में स्थित है दोस्तों। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर अलवर में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी साथी गलत नहीं करेगा कि राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक। कोई भी साथी अगर गलत किया ना तो ऑनलाइन मुर्गा बन जाना, ठीक है ना? क्लास अटक गई क्या टाबरों? चलिए एक बार कमेंट करके बताएंगे किसी की क्लास अटक रही है दोस्तों। चलिए, राजस्थान में दोस्तों तेरहपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य, रामानंद दोस्तों, या बीकम दास दोस्तों? होशियार, बिल्कुल बीकम जी हो जाएंगे ना। अरे तेरहपंथी हो जाएगी बीकम जी, ऑप्शन बस सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सी बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों कि दादूपंथी संप्रदाय के मुख्य गद्दी राजस्थान की किस स्थान पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी को बताना है, ठीक है ना? आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। और दोस्तों क्लास अटक रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल किसी किसी ने बता दिया अक्सर क्लास अटक रही है, तो दोस्तों एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास को बेहतर तरीके से देखना है। तो दोस्तों दादूपंथी संप्रदाय का संस्थापक कहाँ पर हो जाए दोस्तों? इनका मुख्य जो पीठ है दोस्तों वो नरेना में स्थित है। नरेना इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक कर दो सभी स्टूडेंट, ठीक है ना? बिल्कुल बी विल इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे शेर श्रेणियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबद्ध संप्रदाय बताओ भाई। राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबद्ध संप्रदाय कौन सा है? कौन से संप्रदाय द्वारा दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है टाबरो? अरे बता दो मेरे शेर श्रेणियों, ठीक है ना? सर क्लास अटक रही है, क्लास अटक रही है, क्या बात है भाई, इतनी ज्यादा क्लास अटक रही है क्या? चलिए अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं तो बिल्कुल नेटवर्क में हूँ, ठीक है ना? क्लास अटक रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा अग्नि नृत्य आपकी किया जाता है दोस्तों जसनाती संप्रदाय द्वारा। जसनाती संप्रदाय दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे सभी स्टूडेंट, बी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। संत दोस्तों संत जाम्बू जी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बताओ दोस्तों, संत जाम्बू जी ने पूछा, ठीक है ना? सभी साथी को बताना दोस्तों कि संत जाम्बू जी राजस्थान के किस संप्रदाय के संस्थापक थे? आपके निरंजनी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय दोस्तों, या फिर जाट संप्रदाय? बताओ भाई। जाम्बू जी महाराज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? जब बताओ भाई, बताओ बताओ, सभी को बताना है, कंजूसाई कोई नहीं करेगा भाई, आंसर बताने में कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने जो संप्रदाय की दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय का स्थापना किया था, जिसे दोस्तों 20+9 कहा जाता है, 20+9 यानी बिश्नोई 19, ठीक है ना? 29 नियमों का पालन करवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फिर से, अगर क्लास अटक गई है इसलिए सारे बच्चे छोड़ के चले गए, ठीक है ना? राजस्थान में तांबा गलाने का षड्यंत्र कहाँ पे लगाया गया है? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि राजस्थान में तांबा लगाने का षड्यंत्र कहाँ पर लगाया गया आपका? खो दरीबा में, खेतड़ी में, अंजनी में दोस्तों,
या रघुनाथपुर में? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका खेतड़ी इज राइट आंसर। खेतड़ी खेतड़ी बताने वाला सभी स्टूडेंट का आंसर होगा खेतड़ी आपका झुंझुनू में स्थित है, लेकिन वर्तमान दोस्तों नीम का थाना में, वर्तमान में ये कहाँ पर है? नीम का थाना में। लेकिन अभी तक वर्तमान का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसी हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत दोस्तों, किस राजपूत राजा ने हरि हरिनाथ सुंदर दास व जसनाथ जी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? बताओ भाई, इतने बड़े बड़े दोस्तों विद्वानों का संरक्षण देने वाला आपका कौन सा शासन था? बीकानेर का राय सिंह, मारवाड़ का सुंदर सिंह दोस्तों, मारवाड़ का मान सिंह, या दोस्तों आमेर का राजा? बताओ भाई कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 का बताना है, ठीक है ना। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर से क्लास को शेयर कर दो भाई, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए आंसर यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है दोस्तों आपका आमेर, बिल्कुल कौन बता रहा है भाई? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आमिर का मान सिंह। चलिए जो स्टूडेंट यहाँ पर आमिर का मान सिंह बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है? बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? आपका थार मरुस्थल, या सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल दोस्तों, या अरेबियन मरुस्थल? बताओ दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना टाबरियो। अरे मेरे शेर शेरनियों सभी को कमेंट बताना है, सभी को राम राम सा, सभी को खम्मा गणी, सभी को आशीर्वाद है, ठीक है ना। आपका स्वीकार कर दिया भाई, परिणाम स्वीकार कर दिया तथा अस्तु। बिल्कुल बताओ भाई सभी टावरों, बताओ जल्दी से कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में सर्वाधिक आबादी हो जाएगी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ फॉर एप्पल को लॉक कर दो भाई। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र पर दोस्तों प्रवाही बेसिन कौन सा? बताओ भाई, बताओ सभी स्टूडेंट को बताना है, जितने साथी क्लास को साथ जुड़े हैं सभी को बताना है कि राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पशु परीक्षण में सपने वाला क्वेश्चन है, आएगा भाई आएगा, पशु परीक्षण में आएगा, आपका खोपड़ा हिलाएगा। बताओ मेरे शेरनियों, राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा सपन का बेसिन? नहीं है सर। लोनी जवाई बेसिन, या दोस्तों आपका हो जाएगा बाणगंगा बेसिन? नहीं है सर। और यहाँ पर गग्गर भी नहीं होगा दोस्तों, लोनी जवाई बेसिन बताने वाले टावरों का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सभी शेरनियों बी को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ, जय बेरुजी महाराज का नाम ले हुए तो सभी को आंसर बताना है, ठीक है ना। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई करेगा तो उसकी बेगम की कसम है। हाँ आंसर सभी को बताना भाई, और जिसकी बेगम नहीं है सर वो क्या करे, वो तो अब क्या ही करेंगे दोस्तों, बेगम तो नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं भाई। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी? बताओ भाई, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हो, और बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने लायक है, ठीक है ना। बता दो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बोले तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1070। कितनी हो जाएगी भाई? 1070 करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ पर दे रखा है? डी ऑप्शन राइट आंसर। 1070 आपकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। और अंतर्राज्यीय बोले दोस्तों 4850, 4850 किसकी है? अंतर्राज्य की दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को मिला के आपकी कुल राजस्थान की लंबाई दोस्तों, कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 5920, ठीक है ना। तो कुल पूछा जाए तो एक दोस्तों 5920, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो आपका 1070, अंतर्राज्य पूछा जाए तो आपका 4850। समझ में आ गया टावरो? हाँ जी आ गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? बताओ टावरो, अरे बताओ मेरे श्रेणियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा रेड फ्लिक दोस्तों, रेड फ्लिक रेखा, रेड क्लिप देखो दोस्तों, या मैकमोहन रेखा, डोंडर रेखा, या इनमें से कोई नहीं तो आपका हो जाएगा रेड क्लिप रेखा, जिसकी लंबाई हो जाएगी 1070। अभी बताया आप लोगों को, जहाँ पर 5 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान में आपके, एक लगती है गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर दोस्तों, और जो जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना। ये आपके 5 जिले की सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना टाबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति
लहरदार होती है उसे कहते हैं, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर पूछा है कि रेगिस्तान रेत दोस्तों, रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह है दोस्तों क्या है? खादर है, दर्रा है दोस्तों, दोरे है, या फिर खडीन है, या बाग बरखान है। यहाँ पर गलत करोगे, गलत करोगे, मैं 101% बता रहा हूँ, ठीक है ना, 101% बोल रहा हूँ। आप बताओगे यहाँ पर बरखान, जो कि आपका 100% गलत है। अरे बेरू जी महाराज का नाम मत लो भाई, यहाँ पर डी गलत है, यहाँ पर हो जाएगा दौरे। अरे दौरे हो जाएगा ना, बिल्कुल दौरे करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी मेरे लाडलो, हाँ जी मेरे लाडलो, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे सिर से रेडियो बी को लॉक कर दो, दौरे कहा जाता है, ठीक है ना। अरे बरखान नहीं कहा जाएगा बाबू, बरखान बताने वाले सभी मेरे गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलिए कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थान शहर है, बताओ भाई। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा शहर बना हुआ है? अरे कौन सा शहर बसा हुआ है कर्क रेखा के दोस्तों निकट? ये पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है लाडलो, बहुत इजी और बहुत फनी क्वेश्चन है, आपको हंसाने वाला क्वेश्चन आ चुका है कि नेहरू से डर कर नौका पार नहीं होता, कि नेहरू से डर कर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही सीटी सड़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर उठना गिरकर सड़ना यही तो आखिर मेहनत कहलाती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा करेक्ट आंसर है। राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, बताओ दोस्तों। अरे राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? कौन सा भौतिक विभाग है भाई, बताओ जल्दी से। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मेवाड़ी दोस्तों, पूर्वी मेवाड़ दोस्तों, मैदानी बाग, या अरावली पर्वत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बता दो भाई, टेक्निकल टीम पानी पिला दो भाई। चलिए जल्दी से आंसर बता दो आप लोग। चलिए बिल्कुल दोस्तों, 12 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े सभी से निवेदन है कि दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो। 20 प्लस करते ही आपको ऐसी खतरनाक वाली मोटिवेशन सुनाऊंगा कि आपके दिल में आग लग जाएगी और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सर हो जाएगा आपका पूर्वी मैदानी बाग, बिल्कुल पूर्वानी मैदानी बाग बी ऑप्शन राइट होगा, जहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों उपजाऊ होती है, ठीक है ना, उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका साथ यहाँ पर पूछा गया है। चलिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर से कहाँ तक है, बताओ भाई। अरे टावरों बता दो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर से कहाँ तक हो जाएगा? लक्ष्मणगढ़ तक, या दोस्तों साधु शहर तक, शार्दुल शहर, नाहौर तक, या खेतड़ी तक, बताओ भाई। अरे सिरोही दोस्तों दक्षिण से शुरू होती ना, सिरोही से शुरू होती, कहाँ से? सिरोही से शुरू होकर दोस्तों आपकी राजस्थान में कहाँ तक जाती है? तो सर ये खेतड़ी तक जाएगी। कहाँ पर? खेतड़ी तक जाएगी। कहाँ तक दोस्तों? खेतड़ी तक, याद रखिए, ठीक है ना। यह अपने पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है जो सिरोही से प्रारंभ होती है टावरों और खेतड़ी तक जाती है, तो डी को लॉक कर दो भाई। और यहाँ तक जाने में इसकी लंबाई कितनी होती है? 550 मीटर की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना, 500। तो सर ये ऑप्शन पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कुल दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछ लिया जाए आपको तो 792 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से खडीन का दोस्तों आविष्कार किसने किया था, बताओ भाई। खडीन का दोस्तों, खडीन का आविष्कार करने वाला कौन थे? बाड़मेर के ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण दोस्तों, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, या नागौर के ब्राह्मणों ने। लगाओ स्टार भाई। अरे खडीन दोस्तों आपने सुना होगा, खडीन, खडीन की दोस्तों खडीन पद्धति जो कि आपकी पानी के लिए विशेष विशेषता है, जैसलमेर वालों के लिए विशेष विशेषता, तो हो जाएगा आपका जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मण द्वारा खडीन दोस्तों खडीन पद्धति का यहाँ पर आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बस सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में घुमाए जाएंगे, 100% ऐसे पूछाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर खडीन का आविष्कार ये क्या होता है, किसका आविष्कार कर दिया? अरे कोई इंसान थोड़ी बना दिया है। अरे यहाँ पर खडीन दोस्तों ये मतलब हो जाएगा पानी रोकने की जो पद्धति होती है उसी को बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, बस आप लोगों को खोपड़ा हिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इग्ना मिजर का सीए तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक कहाँ का निवासी था, बताओ टाबरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। 72 का क्वेश्चन है आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक का संबंध कहाँ से हो जाएगा? सर यहाँ पर तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सीधा जैसलमेर को लॉक करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप सभी का कमेंट देखने वाला हूँ मैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके, जल्दी से लाइक करके क्लास का कमेंट करो, मैं आप सभी का कमेंट देखूंगा, अभी तुरंत प्रभाव के साथ देखने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों
कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसके परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था। बिल्कुल बताओ भाई, पूरा परिवार ने दोस्तों, पूरे परिवार ने न्योछावर कर दिया था। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने कि दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना जीवन त्याग नहीं दिया होगा। केसी सिंह बारड, अर्जुन लाल सेठी, वीर सिंह प्रतिज्ञा, जय नारायण बजाज। दोस्तों बताओ भाई, किसने किया था पूरा अपना जीवन न्योछावर? तो आपको सभी को पता है दोस्तों, केसी सिंह बारड और उसके पुत्र दोस्तों, उनका भाई आपका कि पुत्र हो जाएगा प्रताप सिंह बारट, और देखो जाएंगे जवाहर सिंह दोस्तों, जवाहर सिंह बारट। इन सभी ने दोस्तों अपना जीवन पूरा का पूरा आंदोलन में सौंप दिया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्न में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बताओ भाई, राजस्थान में निम्नलिखित में से दोस्तों बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? आपके को मान के लगा दो स्टार भाई। सभी स्टूडेंट को बताना है, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन दोस्तों, क्लास अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्लास लेने वाले दोस्तों 200 क्वेश्चन की अभी तक तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपने देख लिया 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। 65 क्वेश्चन भी दोस्तों 1 घंटा भी नहीं हुआ, आपको क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है ना। आंसर हो जाएगा बोगिल लाल पांडे, ऑप्शन बस सी। वो भी पूरे डिटेल में बताया, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दोस्तों वागड़ की गांधी किस जिले के निवासी थे? अरे वागड़ के गांधी कहाँ के निवासी थे मेरे शेर नहीं हो, जल्दी से कमेंट कर दो। जो वागड़ की गांधी थे ना, बोगीलाल पांड्या। अरे आपके बोगीलाल पांड्या कहाँ के हो जाएंगे सर? बोगीलाल पांड्या का संबंध हो जाएगा डूंगरपुर से। डूंगरपुर बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बस सी, डूंगरपुर इज राइट आंसर। वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? टाबरियो आपका मोहाली दोस्तों, मोहाली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवीर का युद्ध दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1582 में। ठीक है ना, 1582 हमका दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई। महाराणा प्रताप का पुत्र दोस्तों अमर सिंह वहां यहाँ पर सावन दोस्तों सुल्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी को राइट कर दो। ठीक है ना, सी बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मिट्टी के निर्माण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताओ भाई, मिट्टी के निर्माण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? स्थलीय जलवायु दोस्तों, स्थलीय जलवायु। ऑप्शन बस सी को लॉक कर दो भाई। सभी स्टूडेंट सी को लॉक कर दो टंकी की शॉट के साथ। दोस्तों एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं। रवि और यहाँ पर दोस्तों नरेश, बिल्कुल स्वागत है। मीनू, बिल्कुल मोनू, सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास को लास्ट तक देखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में संबल और माही बेसिन के में पाए जाने वाले मिट्टी कौन से? बताओ दोस्तों, अरे बता दो मेरे सिर से न्यो, संबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी? अगर आप जाओगे दोस्तों संबल नदी व माही नदी घूमने, तो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी बुरी बलू मिट्टी नहीं होगी सर, कॉपल मिट्टी नहीं होगी, काली मिट्टी होगी बाबू। क्या होगी? काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी संबल घाटी में, संबल घाटी और माही बेसिन में आपको मिलेगी काली मिट्टी सर्वाधिक देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा दोस्तों, क्षारीय भूमि का पीएच कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का नाम लूंगा। ठीक है ना। चलिए आंसर सभी का दिख रहा है दोस्तों, सभी का क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? हाँ चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। सारी भूमि का पीएस होता है पीएस दोस्तों। पीएस कितना होगा टाबरो? पीएस कमेंट करो जल्दी से, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा 8.5, 8.5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 8.5 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को लॉक कर दो भाई टाबरो, कर दो भाई, सभी का सी आ रहा है। वेरी नाइस, क्या बात है भाई। और जितने साथी न्यू स्टूडेंट जुड़े ना, न्यू स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं, उनसे निवेदन क्लास को लाइक कर देंगे, तुरंत प्रभाव के साथ लाइक कर दो भाई। बेरू जी महाराज का नाम लेके लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? बताओ दोस्तों, अरे आपको कपास करना है, कौन सा कपास करना है तो बाबू कौन सी मिट्टी चाहिए मेरे शेर संडियो? आपको क्या चाहिए भाई? काली मिट्टी चाहिए ना, बिल्कुल काली मिट्टी चाहिए दोस्तों आपके कपास के लिए, जिसे दोस्तों नरमा भी कहा जाता है, बनिया भी कहा जाता है। और दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए बी को लॉक कर दिया। हाँ जी, हाँ जी आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या बात है भाई। नरेश का आ चुका है, वी एन मीना का आंसर आ चुका है। चलिए
मीनाक्षी का आंसर आ चुका है वेल प्लेड, करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, टकाटक वेल प्लेड। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोनू जी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सा फसल अधिक बोई जाती है? बताओ भाई, पीली मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ स्टार भाई। पशु परीक्षण में 100% आएगा, सीटी बजा के बता दो, ठीक है ना। सीटी बजा के तुक्का मार के भी बता दो, या बेरू जी महाराज का नाम लेके भी बता दो दोस्तों कि पीली मिट्टी में कौन सी यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर फसल होती है। तो बाबू आपका हो जाएगा मूंगफली। अरे मूंगफली सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है टाबरो। आंसर को लॉक कर दो, ए फॉर एप्पल को। चलिए सभी कह रहा ए फॉर एप्पल, ए फॉर, क्या बात है, ये बताने वाला सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। चलिए बिल्कुल वेरी गुड। और बढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के दोनों तरफ को कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी ये हमारे अरावली है क्या सर? ये अरावली है, तो इधर और इधर कौन सी मृदा पाई जाएगी? ये पूछा गया ना। अरावली का विस्तार आपको पता है कहाँ से है? तो सर सिरोही से होके खेतड़ी तक है, मैंने अभी बताया था खेतड़ी तक है, और इसकी लंबाई हो जाएगी 550। तो दोस्तों यहाँ पर जो अरावली के आसपास की जो दोनों तरफ जो मिट्टी है वो हो जाएगी आपकी दूली दोस्तों, दूसर दूसर मरुस्थली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। सी ऑप्शन को लॉक कर दो टाबरियो। सी आंसर आ रहा है यहाँ पर बी, बिल्कुल ए वी मीणा का आंसर आ चुका है, नरेश का आंसर आ चुका है, मोनू का आंसर आ चुका है। चलिए वेरी नाइस, परवीन का आंसर आ चुका है, वेल प्लेड, क्या बात है भाई, बिल्कुल टावरो दिल खुश हो गया भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से बांकड़ा नागल बांध का पानी किस नहीं मिलता? दोस्तों किसे नहीं मिलता ये पूछा है, ठीक ना। अरे निम्नलिखित में से बांकड़ा नागल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? नहीं मिलता आपका हरियाणा को मिलता है सर, पंजाब को भी मिलता है, और राजस्थान को भी मिलता है, लेकिन दिल्ली को कौन नहीं मिले? अरे दिल वालों को कौन नहीं मिला, ठीक है ना। दिल्ली किसकी है सर? दिल वालों की है, तो दिल वालों को पानी की कहाँ जरूरत है भाई? अरे दिल वालों की कोई पानी की थोड़ी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं। दोस्तों गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले से होती है? बताओ दोस्तों, गंग नहर से सर्वाधिक कौन से जिले को सर्वाधिक पानी मिलता है राजस्थान में? ये पूछा है, ठीक है ना। सभी कमेंट करके बता दो मेरे लाडलो। चलिए चलिए बताओ भाई, गंग नहर को सर्वाधिक पानी मिलता है वो आपको किसको मिलता है? हनुमानगढ़ या गंगानगर? बताओ भाई, चलिए बताओ जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चलिए वेरी नाइस, टकाटक। पीडीएफ ऊपर हो गई, पीडीएफ ऊपर हो गई, क्या हो गया भाई? पीडीएफ ऊपर कैसे हो रही है? मैं अभी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर लीक हो गया भाई। अरे भजन लाल जी के राज में पेपर लीक हो रहा है। भजन लाल जी कहाँ से हो गए? अरे यहाँ पर पेपर लीक हो गया और भजन लाल जी कहीं पर सो तो नहीं गए टाबरो? एक बार भजन लाल जी को थोड़ी सी आवाज मार दो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि माही परियोजना में राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? बताओ भाई, माही परियोजना से राजस्थान में कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? 2 जिलों से कौन कौन से? बांसवाड़ा, एक तो हो जाएगा बांसवाड़ा, एक हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है ना। इन दोनों को ही मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह स्थित है मेरे शेर श्रेणियों? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बताओ भाई, बंदरगाह पहुंचा गया जो कि आपको सभी को पता है, कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। गुजरात हमारा राजस्थान के पास में है, मारो रंगीलो राजस्थान के पास में गुजराती तो स्थित है। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बुतनी को लो कर दो। क्या बात है भाई, चलिए हाँ, कि बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, कि बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र का तलाश कीजिए, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कीजिए मेरे दोस्तों, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान का वहाँ जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों की लगती है? बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों की सीमा बनाने वाले बांसवाड़ा, बाड़मेर, गंगानगर, एक वो भी दोनों या बीकानेर? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों की सीमा बनाने वाले आपके दोनों जिले हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों आपके बाड़मेर और गंगानगर दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भी लगाते हैं, अंतर्राज्यीय भी लगाते हैं, ठीक है ना। याद रखियो साथियों, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोटिवेशन कैसे लगी भाई? अरे आपको मोटिवेशन बस बेस्ट लगी ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें दोस्तों तिरछी पड़ती? बताओ भाई, सर्वाधिक तिरछी होती है? राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है? तो तिरछी कहाँ होती है? श्री गंगानगर,
बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। कमेंट करो साथियों, 79 का आंसर बताना है सभी साथी को। कमेंट करके एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। अगर न्यू जुड़े हो तो, अभी क्लास के साथ जुड़े हो तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। लाइक में कंजूसाई नहीं चलेगी, बेरुजी महाराज का नाम लाइक में नहीं चलेगा, ठीक है ना। लाइक में नहीं चलेगा दोस्तों, ताकि हर जगह ले सकते हो। आंसर हो जाएगा आपका श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर दोस्तों राजस्थान में सूर्य की किरण सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। और दोस्तों जून महीने में 21 जून को सूर्य की किरण दोस्तों लंबवत कहाँ पे पड़ती है बताओ भाई। लंबवत यानी सीधी, लंबवत। लंबवत कहाँ पर पड़ती है, लंबवत आपको बताना दोस्तों। लंबवत कब पड़ती है, 21 जून को, ठीक है ना। 21 जून को लंबवत कहाँ पर पड़ती है, लंबवत बताओ भाई। सभी को कमेंट करना है, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी को बताना है कि 21 जून को दोस्तों लंबवत कहाँ पर पड़ती है। चलिए कमेंट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, मावट क्या है, व्हाट इज दिस मावट, बताओ भाई। व्हाट इज दिस मावट, मावट क्या है टाबरियो। चलिए बता दो एक बार। ऑप्शन नंबर 80 क्वेश्चन का आंसर बताना, मावट क्या है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली दोस्तों वनस्पति नहीं है सर। शीत ऋतु में होने वाली, राजस्थान की चक्रावत होने वाले वर्षा के राज्य में तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वही होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्या हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मेसा का पठार स्थित है। बेटा मेसा का पठार पर कौन सा किला स्थित है मेरे शेर चरणियों, बताओ भाई जल्दी से। मेसा का पठार पर स्थित है। सभी विद्यार्थी को बताना है, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी को बताना है, कोई भी बेरुजी महाराज का नाम नहीं लेगा। अगर बेरुजी महाराज का नाम ले भी रहा है तो उसको बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाने जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि डुबकी लगाओगे तो ठंड तो लगेगी भाई। हाँ जी ठंड लगेगी, ठीक है ना। तो मेजा बांध अब दोस्तों यहाँ पर मेसा का पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। कौन सा, चित्तौड़, बिल्कुल चित्तौड़ स्थित है, ठीक है ना। याद रखिए टाबरो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर, शानदार लाजवाब वाला क्वेश्चन ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पर कि बांसवाड़ा दोस्तों प्रतापगढ़ व आसपास के भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते, बताओ भाई। बांसवाड़ा व आसपास के भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है आपका, वागड़, बागड़, काठल, ऊपर बाल लगाओ स्टार भाई। बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को दोस्तों, आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। अगर कोई बांसवाड़ा से क्लास देख रहा है तो उसको पता होगा कि बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको देखकर कहा जाता है कांटल। तो आप लोगों को कहे बताना दोस्तों कि कांटल का ताजमहल, ये भी बताना, ठीक है ना। कांटल का ताजमहल किसको कहते हैं दोस्तों, ताजमहल बताओ भाई। बताओ मेरे शेर श्रेणियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कांटल करेक्ट आंसर होगा। कांटल का मतलब होता है किनारा। कांटल का मतलब क्या होता है सर, किनारा होता है। तो बाबू आपको बताना है कि कांटल का ताजमहल किसको कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों को पहले ही सूचित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई, सभी को बताना है काका जी की दरगाह क्या होगी। अरे काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह दोस्तों, दरगाह को कहा जाता है। याद रखिए भाई, काका जी की दरगाह को काटल का ताजमहल कहा जाता है। मेरे हबी सभी शेर सैनिक को सूचित किया जाता है। अगर एग्जाम में आ गया तो स्वापड़ा साफ कर देना। कर्नम जेम स्टोर द्वारा संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है, बताओ भाई। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे। एक बार सभी साथियों से निवेदन, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। सभी स्टूडेंट को बताना दोस्तों कि संतों का शिखर किस चोटी को कहा जाए दोस्तों। तो आपको सभी बताए गुरु शिखर को कहा जाएगा। और गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई बोले तो आपको कहेंगे 1722 मीटर है। 1722 मीटर हो जाएगी गुरु शिखर की। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर हो जाएगा आबू में, ठीक है ना। माउंट आबू में इनका दोस्तों हो जाएगा। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है, तो सिरोही में स्थित है। सभी को बताया, दुनिया जानती है। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, कंडम जेम स्टोर ने हिंदू सुन दोस्तों हिंदू ओलंपस किसे कहा, बताओ भाई। कंडम जेम स्टोर दोस्तों हिंदू ओलंपस किसे कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट का भाई। बिल्कुल, कंडम जेम स्टोर एक ऐसा आदमी था जिसने राजस्थान के हर एक जगह पर अपनी टांग गड़ाई है, जिसको याद करना हमको पड़ता है भाई। याद करना हमको पड़ना है। और इसने तो टांग गड़ा के सिला चला गया। टांग गड़ा के कहाँ गया सर, टांग गड़ा के पता नहीं कहाँ चला गया दोस्तों। हर जगह जहाँ गया, जहाँ अपनी कुछ ना कुछ तो बोल के ही गया सर। हिंदू जो पर ओलंपस कहा जाए तो आपका किसको कहा है, माउंट दोस्तों माउंट आबू को, ठीक है ना। माउंट आबू को ही कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो, मेरे शेर सैनियों की मुकुंदरा पहाड़ दोस्तों, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी राज्य के किस जिले में फैला हुआ है, बताओ भाई। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी राज्य के किस जिले में फैले हुए दोस्तों, आपका कोटा झालावाड़ में, कोटा बारा में, कोटा दोस्तों जालोर और सिरोही में,
या पाली और जालौर में लगाओ स्टार दोस्तों। मुकंदवाड़ा बोला गया, ठीक है ना, मुकंदवाड़ा एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। 100% सपने वाले में क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा कोटा और दोस्तों झालावाड़। कोटा और झालावाड़ करेक्ट आंसर होगा। मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई। आडावाला आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? सभी स्टूडेंट को बताना है। सभी का कमेंट देख रहा हूँ। चलिए चलिए, बिल्कुल बेरोजी महाराज का नाम नहीं लेना भाई। कौन ले लो बेरोजी महाराज को नाम? अगर जो कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर बताना, गलत आंसर का मतलब होता है बेरोजी महाराज का नाम लेना। और दोस्तों अगर ले भी रहो तो हम किसके लिए बैठे हैं भाई? हम तो आपको सही करवा के छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ने वालों में से नहीं है दोस्तों। आप लोगों का पूरा सपोर्ट करना हमारा हक है, ठीक है ना। तो आडा वाला हो जाएगा आपका बूंदी में। बूंदी इज राइट आंसर होगा। आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? बूंदी में है टाबरो, याद कर दो ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर है। तीव्र डाल वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ी पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों। पूर्वी सिरोही की दोस्तों, पूर्वी सिरोही की जो पहाड़ी ना पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी सिरोही की जो उबड़ खाबड़ है उसको क्या कहा जाता है? सर क्या नाल कहते हैं, मगरा कहते हैं, बाकर कहते हैं? बिल्कुल बाकर कहा जाता है, ठीक है ना। बाकर यस राइट आंसर होगा भाई। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वेरी नाइस टकाटक वेल प्लेड। क्या बात है भाई, बिल्कुल 9 विद्यार्थी जुड़े हो दोस्तों। क्या बात है, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो क्या? कंजूसाई कर रहे हो क्या? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है? बताओ भाई। व्हाट इज दैट लाठी सीरीज? सभी को कमेंट करना है। सभी को कमेंट करना है। जितने साथी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि क्लास को एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करना है प्यारे साथियों, क्लास को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी हमारे जोहर क्लासेस का एक सदस्य बनने के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है ना। तो लाठी सीरीज आपकी कहाँ पे स्थित दोस्तों? क्या भूमध्य जल पट्टी है? बिल्कुल दोस्तों, ये भूमध्य जल पट्टी है, जो कि आपका कहाँ पर है? पोखरण से अनूपगढ़ के बीच में स्थित है, ठीक है ना। पोखरण से अनूपगढ़ के बीच में ये दोस्तों क्या है? आपकी भूमि से दोस्तों भूमिगत की एक जल पट्टी है, जिसे दोस्तों लाठी सीरीज कहा जाता है। और ये आपकी जैसलमेर में स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपके फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण से होकर प्रारंभ होती है। बताओ भाई, अरावली पर्वतमाला दक्षिण से कहाँ से प्रारंभ होती है? दक्षिण से कहाँ से होती है दोस्तों? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से, मैं दोस्तों मेहसाणा मेहसाणा गुजरात से, या दोस्तों आपका दाहोद गुजरात से, या माउंट आबू सिरोही से? बताओ भाई। यहाँ पर पूछा है दक्षिण से होती है, आपका कहाँ से होता है दोस्तों? खेड़ ब्रह्मास दोस्तों पालनपुर से, पालनपुर गुजरात से होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो भाई। एक करेक्ट आंसर होगा। और इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी 792 मीटर। 792 मीटर हो जाएगी कुल लंबाई इसकी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, मेरे शेर से न्यू आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया साथियों, आपका करेक्ट आंसर चलिए बताओ भाई, जल्दी से बता दो। प्लाज्मा दोस्तों, प्लाया 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 झील राजस्थान के किस भौतिक असल में मिलती है? बताओ भाई। प्लाया प्लाया झील राजस्थान की कौन से भौतिक असल में मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है आपके थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में प्लाया झील मिलती है, जो कि दोस्तों आपके कुछ समय की बारिश में समय दोस्तों, जहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये दर्रा बनाओ दोस्तों, यहाँ पर ये टीले बनाए, ठीक है ना। टीले के बीच में दोस्तों इतनी गांठी है, यहाँ पर जो पानी एकत्रित होता है उसे प्लाजा कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। फिर सूखने के बाद यहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है, ठीक ना। खेती की जाती है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों को कौन सा गलत दे रखा? बताओ भाई, कौन सा गलत दे रखा? सर यहाँ पर पूछा है अरावली आडावाला, सही बात है सर। एक यहाँ पर सोटी है हनुमानगढ़ बटनेर, बिल्कुल सही बात है सर। जैसलमेर मांड, बिल्कुल सही बात है। धौलपुर यहाँ पर गलत दे रखा भाई, धौलपुर गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बताओ टाबरो। बातारी फुलवारी के लेखक कौन हो जाएंगे? सभी को कमेंट करना है। जितने साथी क्लास को देख रहे हैं, जो सभी विद्यार्थी बताएंगे कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? विजयनाथ देता, बिल्कुल विजयनाथ देता इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाने चाहिए। आज आपको 100 क्वेश्चन करवाने चाहिए, 100 क्वेश्चन कल करवाने चाहिए भाई। अगर क्लास को छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा ही करना पड़ेगा। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी दोस्तों? सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी 1727। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भाई। सी को लॉक कर दो टाबरो डंके के शॉट के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर से यहाँ पर पूछा गया है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस कस्बा शासक ने अपनी अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर के साथ किया था? बताओ भाई, किसने किया था? सर राजा बारबल ने
राजा बारबल ने किया था। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, बी फॉर बूतनी इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना थी, बताओ टाबरो। अरे बताओ बताओ मेरे शेर सैनियों, अरे सभी को बताना है, ठीक है ना। अगर दोस्तों फिर से क्लास 10 प्लस नहीं हुई तो 100 क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दोस्तों कल करवा दूंगा। यहाँ पर कल तो नहीं होंगे भाई, कल तो एक भी क्लास नहीं होगी, कल तो एक भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ कॉलेज। कल मेरे को जाना है कॉलेज दोस्तों, और कॉलेज नहीं गया तो हार्ड कॉपी कौन जमा करवाएगा भाई, फिर एग्जाम भी तो देना पड़ेगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी आपका जयानक की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बता रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बी आ रहा है, बी 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 फॉर बेस्ट क्वेश्चन, क्या बात है। एनवी का आ चुका है, नरेश का आंसर आ चुका है, मोनू का आंसर आ चुका है, चलिए क्या बात है, अर्पिता का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, लाजवाब, टकाटक, वेल प्लेड दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दोस्तों, विसल देवरासो के लेखक कौन है, बताओ भाई, विसल देवरासो के लेखक कौन है टाबरो, बताओ मेरे से न्यू, विसल देवरासो के लेखक कौन जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे भाई, नरपति नाले, बिल्कुल नरपति नाले हो जाएंगे। डी ऑप्शन बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा। चलिए डी को लॉक कर दो जिबड़ा, सभी का कमेंट आ रहा है यहाँ पर, वेरी नाइस, क्या बात है भाई। हाँ आज तो भंडारे में मजा आएगी सर, क्या बात है, भंडारे में मजा आएगी। किसको मजा नहीं आया भाई, बताओ भाई, किस किस को मजा नहीं आया, किसने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसकी तो बेगम की कसम है। हाँ फिर बेगम को कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने तो कसम खिला के हमारा सोपड़ा साफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भरतपुर करौली व धौलपुर क्षेत्र को प्राचीन नाम से जाना जाता, बताओ भाई। धौलपुर दोस्तों, धौलपुर और बरौली करौली को प्राचीन नाम से क्या जानते थे, यो सूर दोस्तों, सुरसेन, विराटनगर, जांगल या शिव, बताओ टावरो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके बीच में दोस्तों। यहाँ पर पहुंचा गया आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा, सुरसेन। सुरसेन कहा जाता था प्राचीन काल में दोस्तों, प्राचीन समय में भरतपुर करौली धौलपुर वाले क्षेत्रों को क्या कहते थे, सुरसेन कहते थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि मारवाड़ का राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, राव सुंडा, राव सिंहा, राव मालदेव, राव गंगा, बताओ भाई। चलिए 98 का सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। तुरंत प्रभाव के साथ 10 प्लस कर दो, नहीं तो 10 को दोस्तों 100 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। अगर 10 प्लस फिर से हो गए तो मैं फिर से यहाँ पर क्लास शुरू कर दूंगा और लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा राज सिंह दोस्तों, कौन सा, राव सिंहा ने दोस्तों, ठीक है ना, राव सिंहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता किसको कहते हैं, बताओ भाई, बताओ मेरे सैनियों, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता किसको कहते हैं, पितामह, तो आपका हो जाएगा कुंभा जी, कुंभा को कहा जाता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि दोस्तों 84 खंभों में से 32 कुंभों का निर्माण दोस्तों, 32 कुंभ यहाँ पर दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाता, इसीलिए दोस्तों कुंभा को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का पितामह कहा जाता है, इसलिए याद रखना कुंभा को छोड़ोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा तृतीय दोस्तों, कौन सा तृतीय सब तृतीय का बांजा कहा जाता है दोस्तों, बताओ भाई, तृतीय का बांजा किसको कहा जाता है, मात्र कुंडिया को, पुष्कर को, मंसकुट को, या दोस्तों आनंदिनी माता तृतीय को, बताओ भाई, सभी को बताना है, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी बताएंगे कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर बांजा कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा पंचकुंड। ऑप्शन नंबर डी मंसकुट इज राइट आंसर, ठीक है ना, मंसकुट तृतीय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, क्या बात है भाई। तो दोस्तों आप सभी क्या बोल रहे हो भाई, क्लास समाप्त कर दी क्या, हाँ जी सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मुझे जरूर बोलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन लाने वाला हूं जो कि आपके कॉलेज में पूछे जाने वाले एक एक सवाल का जवाब होंगे। साथ ही आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 95 21 48 21 84 दोस्तों, 48 21 ये अपने नंबर है, इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत जुड़ जाएगा। आपको पीडीएफ भी यहीं पर उपलब्ध होगी दोस्तों, सारा का सारा मटेरियल यहीं पर मिलेगा। और जो भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में आप सभी को 2 मिनट और बात करना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करो, अभी के अभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल सही है, तो क्लास को समाप्त करिए क्या टावरो, एक बार बोलो भाई, क्लास कैसे लगी आप लोगों को, क्लास कैसी लगी, कैसी क्लास लगी। साथ ही आप लोगों को अगर क्लास 80 लगी हो
तो क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को छोटा-सा कमेंट करना है कि सर वेरी नाइस क्लास लगी, शानदार, वेल प्लेड, डेली क्लास लेके आओ। तो दोस्तों मैं डेली लेके आऊँगा, ठीक है ना? आपके जो 100 क्वेश्चन बचे हैं वो 100 तो कब करवाऊँगा? तो दोस्तों ये करवाने वाला हूँ मैं आपको दोस्तों कल तो 10 है तो 11 को नहीं 12 को करवाऊँगा, ठीक है ना? 12 तारीख को मैं कॉलेज से वापस आऊँगा, 12 तारीख को आपको करवा दूँगा। तो चलिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।